The agreement signed in terms of US dollars between Chinese and Pakistani JV partners have touched $1.5 billion JV agreements and MOUs signed between both Chinese and Pakistani business leaders. The value of MOU has touched $7 billion. All told, $8.5 billion worth JVs and MOUs. पाकिस्तान और चीन के दरमियान $8.5 अरब के मुआहदे, सी पैक फेज 2 और 5 नए कॉरिडोर्स पर काम होगा। गवादर बंदरगाह भी जल्द फाल करने का फैसला, सरमायाकारी की राह में तमाम सुर्ख फीते दूर करेंगे। ज्वाइंट एक्शन प्लान पर दस्तखत अहम संग मील है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीनी ताजरों को यकीन दहानी। ज़राअत, बरकी गाड़ियाँ, शमसी तवानाई, पेट्रोकेमिकल समेत 21 मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। तरक्की का लॉन्ग मार्च बीजिंग से शुरू होकर इस्लामाबाद में खत्म होगा। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी से दो तरफा ताल्लुकात को नई जहत मिली। खुसूसी इक्तिसादी जोन्स में सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मौके हैं। चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकली से सस्ती लेबर समेत तमाम सहूलतें मुयसर होंगी। पाकिस्तान IT, मसनूई जहानत और कानकनी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन का खां B2B कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी का पेश खैमा साबित होगी। पुख्ता अज़्म और अनथक मेहनत से अपने अहदाफ जल्द हासिल करेंगे। चीनी बहन भाइयों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बीजिंग में पाकिस्तान चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग की बीजिंग में मुलाकात, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान चीन ताल्लुकात पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत। इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले के तहत अपग्रेडेशन की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवील तरीन खुसूसी इजलास। मरीम नवाज ने सलाह मुतासरीन की बहाली के लिए जामे पैकेज तलब कर लिया। अर्बन यूनिट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर डिपार्टमेंट्स को बहाली पैकेज के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। आबी गुजरगाहों से तजावुज़ात और आबादियाँ ख़त्म करने का फैसला। सलाह मुतासरीन के घरों की बहाली के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला। सलाह मुतासरीन के घर आबाद होने तक चैन से नहीं बैठ सकती, मरीम नवाज शरीफ। रावी, सुतलज और चनाब फिर बिफर गए। सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब, अमवात 46 हो गई। 38 लाख अफराद मुतासिर, 13 लाख एकड़ पर फसलें तबाह। तूफ़ानी बारिशों से पंजाब के कई शहरों में तबाही। सैलाबी रेलों और दरियाई कटाव से ज़मीनें दरियाबुर। पाक फौज और रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़। मुतासरा इलाकों में 410 इमदादी, 444 मेडिकल कैंप कायम। पंजाब में शदीद सैलाब। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सूबे में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला। कौमी असम्बली के हलकों NH66 वज़ीराबाद, NH96 फैसलाबाद, NA104 फैसलाबाद, NA129 लाहौर और NA143 साहिवाल में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी। सूबाई असम्बली के हलकों PP 73 सरगोदा, PP 87 मियांवाली, PP 98 फैसलाबाद, PP 230 साहिवाल में भी ज़िमनी इंतखाबात नहीं होंगे, नोटिफिकेशन जारी।
7 से 10 सितंबर तक सिंध में शदीद बारिशों की पेश गोई। 6 से 9 सितंबर तक हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, थरपारकर में गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। 6 से 8 सितंबर तक लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, ओकाड़ा, मुल्तान, डेरा गाजी खान में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गिलियात और पोटोहार में भी बादल बरसेंगे। 7 से 9 सितंबर तक बलूचिस्तान के मशरकी और जनूबी अजला में भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। दीर, सुवात, बाजोड़, बुने, स्वाबी और पेशावर में भी बारिशें मुतवक्के। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का सिलसिला जारी। 100 इंडेक्स नई तारीखी बुलंदियों पर। कारोबार के दौरान 1000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,53,739 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। SIFC की कोशिशों से पाकिस्तान और उम्मान के तिजारती ताल्लुकात में नई पेशरफ। मस्कत में मुश्तरका कारोबारी फोरम का इनेकाद। आला हुक्काम और कारोबारी रहनुमाओं की शिरकत। मुश्तरका सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। बाहमी ताउन और सरमायाकारी के फरोग पर जोर। तहफ़्फ़ुज़ खुराक, इत्तलाती टेक्नोलॉजी, तालीम, कपड़ा साजी और सेहत समेत कई शोबे ताउन के लिए नुमाया करार। सयाहत, तामीरात, गाड़ियों और खेलों के सामान की सनत में मौजूद मौक़े भी उजागर। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मरी के तालीमी इदारों का दौरा। आर्मी पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट जीसस एंड मैरी और प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के तलबा की शिरकत। ऐसी मालूमाती नशस्त का इनेकाद वक्त की अहम जरूरत है। वतन दुश्मन अनासिर नौजवान नस्ल को अफवाह से दूर नहीं कर सकते। पाक फौज हमसे है और हम पाक फौज से हैं। वतन दुश्मनों की हर मैली आंख के खिलाफ हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। तलबा। नौजवानों को मसावी मौक़े की फरहमी हुकूमत की तरजीह है। नौजवानों को स्कॉलरशिप्स और आसान कर्जे दिए गए। वज़ीर आज़म अगले चंद दिनों में लैपटॉप स्कीम शुरू करने जा रहे हैं। पाकिस्तान का फ्रीलांसिंग में सर फहरिस्त मुल्कों में शामिल होना लैपटॉप स्कीम का ही नतीजा है। हमने पंजाब इंडोनमेंट फंड को तोसी देकर पाकिस्तान इंडोनमेंट फंड कायम किया। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान का लाहौर में पाकिस्तान डिजिटल यूथ हब की तकरीब से खिताब। आलमी सतह पर पाकिस्तान सबसे ज्यादा एहतियात देने वाले ममालिक में नुमाया। दूसरों की खिदमत का जज्बा पाकिस्तान की समाजी और माशरती अक़दार और तहजीब का असासा है। पाकिस्तानी रज़ाकारों ने कुदरती आफात, जंग और हंगामी हालात में हमेशा अहले वतन की भरपूर मदद की। उनका ये जज्बा काबिल तहसीन है। एहतियात के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पैगाम। कलीद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम शायान शान तौर पर मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर। पैकर रुश्द व हिदायत खातमुन्नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजरान अकीदत पेश करने के लिए हम्दोनात और दुरूद व सलाम की रूह परवर महफिल का इनेकाद। गली गली, नगर नगर बरकी कुमकुम रोशन, सब्ज झंडियों से सजावट। जंगे सितंबर 1965 का 5वां रोज। पाकिस्तानी फौज मुतादिद फतूहात अपने नाम करती रही और भारत को नाकामियों का सामना करना पड़ा। सदर अयूब खान ने जोड़िया में बेमिसाल कारनामों और कामयाबियों पर फौज को मुबारकबाद और दुश्मन को निस्तो नाबूद करने की हिदायत दी। पाकिस्तानी फौज जोड़िया पर कब्जा करने में कामयाब हो गई। मकबूजा कश्मीर में कई मकामात पर भारतीय फौज पर हमले किए। 50 से ज्यादा भारतीय फौजी हलाक और मुतादिद जख्मी किए। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली फोर्सेस के हमले। मजीद 18 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। शहीद होने वालों में 7 बच्चे भी शामिल। इसराइली अफवाज रात भर शमाली गजा पर बमबारी करती रहीं। बमबारी में रिहायशी इलाके और बेघर फ़लस्तीनियों के खैमा बस्ती निशाने पर। इसराइली फोर्सेस का गजा सिटी के निसफ हिस्से पर कब्जे का दावा। गजा की मौजूदा सूरत हाल नाकाबिल बयान है। यूनिसेफ। अमरीका का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने वाले ममालिक को इंतबाह। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया तो मसाइल बढ़ जाएंगे।
फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने से इसराइल मगरबी किनारे को जम कर सकता है। ऐसा करने से गजा में जंगबंदी हासिल करना मजीद मुश्किल हो जाएगा और गजा में जारी कार्रवाइयों में भी इजाफा हो सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की इक्वाडोर में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान से मुल्की T20 सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। शारजा में खेले गए 5वें मैच में पाकिस्तान की मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ 31 रन से कामयाबी। पाकिस्तान ने 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 171 रन बनाए। मुत्तहदा अरब अमारात की टीम 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 140 रन बना सकी। फाइनल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 7 सितंबर को शारजा में होगा। आज मुत्तहदा अरब अमारात और अफगानिस्तान की टीमें मध्य मुकाबले होंगी। यूएस ओपन टेनिस विमेंस सिंगल्स दिफाई चैंपियन बेलारूस की अरीना सबालेंका की फतूहात का सिलसिला जारी। आलमी नंबर 1 सबालेंका अमेरिका की जेसिका पगोला को शिकस्त देकर इवेंट के फाइनल में पहुंच गई। अमेरिका की अमंदा एनेस्मोवा ने जापान की नाओमी ओसाका को सेमीफाइनल में हराया। रवा साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन टेनिस मैन सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सर्बिया के नोवाक जोकोविच और स्पेन के कार्लोस अल्काराज मध्य मुकाबले होंगे। दूसरा सेमीफाइनल आलमी नंबर 1 दिफाई चैंपियन इटली के जैनिक सिनर और कनाडा के फ्लैक्स ओये ओलियासिम के दरमियान खेला जाएगा। गेंद और बैट के दुनिया के दो मकबूल खेलों बेसबॉल और क्रिकेट का खूबसूरत इम्तिजाज। बेसबॉल के मैदान में क्रिकेट की एंट्री। बेसबॉल बैट की जगह क्रिकेट के बल्ले से शॉट। साबिक वर्ल्ड सीरीज चैंपियन निक स्विशर और इंग्लिश क्रिकेटर लियाम प्लैंकेट के दरमियान दिलचस्प मुकाबला। प्लैंकेट की स्विशर को क्रिकेट खेलने की दावत, मुतादिद चौके और शानदार छक्का भी लगाया गया। इक्कीस मराहिल पर मुश्तमिल साइकिलिंग ग्रैंड टूर वोल्टा आस्पाना स्पेन के युवा आयोशो की दूसरी कामयाबी। 7वीं के बाद 12वां मरहला भी अपने नाम कर लिया। आयोशो ने 144.9 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 16 मिनट 21 सेकंड्स में तय किया। डेनमार्क के जोनास विंगेगार्ड को लीडर्स जर्सी और मजमूई बरतरी हासिल। पांच मराहिल पर मुश्तमिल ओशन रेस यूरोप। इटली में गेनोवा से मोंटेनेग्रो में बोका बे तक की 1000 नॉटिकल माइल्स की 5वीं और आखिरी लीग। 4 मराहिल के बाद फ्रांस की बायोथर्ड को 41 पॉइंट के साथ पहली पोजीशन हासिल। फ्रांस की टीम पेप्रिक आर्किया दूसरे और स्विस टीम मॉलिज्म तीसरे नंबर पर मौजूद। ओशन रेस यूरोप में शरीक 6 ममालिक से 7 मिक्स जेंडर टीमें 21 सितंबर को मोंटेनेग्रो पहुंचेंगी। और वर्ल्ड लिफ्ट डाइविंग सीरीज की बोस्निया में गौताखोरी के मुकाबलों से वापसी। गौताखोरों ने बोस्निया हर्ज़ेगोविना के मशहूर तारीखी पुल सितारी मौत से जंप किया। इवेंट का आगाज 2 स्काई डाइवर्स की 16वीं सदी के मशहूर पुल के नीचे परवाज से हुआ। खवातीन में ऑस्ट्रेलिया की रहनीन एफलैंड, मेंस में फ्रांस के गैरी हंट सर फहरिस्त। फाइनल तक होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं हुमैरा राना। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान 8 अरब 50 करोड़ डॉलर मालियत के मुश्तरका मंसूबों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुफाहमत की याददाश्तों पर अमल दरामद दोनों ममालिक की इक्तिसादी तरक्की के लिए लॉन्ग मार्च होगा। तफसील बताएंगे शाहरुख शफी। बीजिंग में होने वाली बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब में दोनों मुल्कों की ताजिर बरादरी के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के MOUs और ज्वाइंट वेंचर्स पर दस्तखत हुए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी तकरीब में मौजूद थे। पाकिस्तान और चीन की बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान ज़राअत, तहकीक, टेक्नोलॉजी,
हेल्थ केयर के शोबों में जॉइंट वेंचर्स तय पाए। दोनों मुल्कों के निजी शोबे के दरमियान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल सेक्टर, मुतबादल तवानाई, रिफाइनरी, स्टील, ग्रीन टूरिज्म समेत कई शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्तों और मुश्तरका मंसूबों पर अमल दरामद की अज़म का अदा करते हुए कहा कि हमें मिलकर आगे बढ़ना है। मईशत की मजबूती और अवाम की फलाह के अहदाफ के हुसूल के लिए तमाम तवानाइयाँ बरोए कार लाएंगे। The agreement signed in terms of US dollars between Chinese and Pakistani JV partners have touched $1.5 billion JV agreements, and MOUs signed between both Chinese and Pakistani business leaders. The value of MOU has touched $7 billion. All told, $8.5 billion worth JVs and MOUs to transform MOUs into agreements, and both parties will have to work very closely. I can assure you, we will be able to achieve our targets. मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान ताउन को निहायत खुशाइंद करार देते हुए कहा कि हमारा अज़्म पुख्ता है, सरमायाकारी और मुआशी सरगर्मी में इजाफे के लिए इक़दामात जारी हैं। Believe me, we would have earned our day, and I will call it long march of our economic development between the two countries. And this long march will start from Beijing and end in Islamabad. And this long march will convert Pakistan into a country where these investments of billions of dollars providing productive jobs to millions of people and strengthening our GDP, our economy. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुफाहमती याददाश्तों और जॉइंट वेंचर्स के लिए पाकिस्तान और चीन के सफीर और कारोबारी रहनुमाओं की काविशों को सराहा। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि CPEC 2 के तहत ज़राअत, सनत, IT, AI के शोबों में ताउन और ख़ुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स के क़याम से मईशत तेज़ी से तरक्की करेगी। उन्होंने कहा कि चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे मुक़द्दम है। मज़ीद तफसील आगा मसूद खालिद से। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बीजिंग में होने वाली ये दूसरी बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस थी। कॉन्फ्रेंस में 900 के करीब चीन और पाकिस्तान की मुमताज कंपनियों ने शिरकत की। इससे कबल गुज़िश्ता साल शेंज़न में पहली B2B कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ था। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन और पाकिस्तान आजमूदा दोस्त हैं। चीन की तरक्की हमारे लिए मशअले राह है। चीन के तजर्बात से इस्तेफादा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चीनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। Today, that day has come to create industrial and agricultural progress. Acquire your expertise and technology and experience. Sky is the limit. Come forward and change the landscape, both in terms of Chinese progress and welfare and Pakistani progress and prosperity. Let me assure you that we will not tolerate even a second's delay in taking decisions to facilitate you to invest in Pakistan. वज़ीर आज़म ने कहा कि CPEC से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नई जहत मिली है। CPEC के तहत तवानाई, बुनियादी ढांचे समेत मुख्तलिफ शोबों में $33 अरब की सरमायाकारी से मौशी तरक्की की रफ्तार तेज हुई। अब हम CPEC का दूसरा मरहला शुरू करने जा रहे हैं। Today, we are ready to launch CPEC 2.0, and this would comprise of B2B investments in agriculture, IT and AI, and then mines and minerals, special economic zones. These are the pillars of CPEC 2.0. मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में चीनी बहन भाइयों की सिक्योरिटी में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। Security of Chinese brothers and sisters in Pakistan is paramount for all of us. Pakistan is your second home, like China is our second home. Please come forward and have joint ventures, investments. You will be given full support from all ministries and from all other
independent authorities and entities. वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमती सतह पर पाकिस्तान और चीन के दरमियान करीबी ताउन और निजी शोबे के दरमियान शराकत दारी से दोनों मुल्क एक दूसरे के तजर्बात से इस्तेफादा करेंगे, जिनसे कारोबार को फरोग और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पाकिस्तान और चीन की कारोबारी शख्सियात ने बीजिंग में होने वाली बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस को खुशाइंद करार देते हुए कहा है कि इससे दोनों मुल्कों के निजी शोबे में कारोबारी शराकत को फरोग मिलेगा। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे उमर फारूक। पाकिस्तान और चीन तस्वीराती शराकतदार हैं। दोनों मुल्कों की क़ियादत दोस्ती और ताउन के इस रिश्ते को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए पुरअज़्म है। इस सिलसिले में हुकूमती सतह पर ताउन के साथ निजी शोबे की शराकतदारी को भी फ़रोग़ दिया जा रहा है। यहाँ से मटीरियल प्रोग्रेस इन शेप ऑफ टेंजिबल जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट्स, टेंजिबल MOUs निकलेगी और पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र के अंदर ये चाइनीज़ भाइयों की जो हमें सपोर्ट है वो और अच्छे अंदाज में आगे चल सके। जितने भी डिपार्ट हैं पाकिस्तान के इकॉनमी के इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे और पाकिस्तान इंशाल्लाह मज़ीद तरक्की करेगा। हम इसी उम्मीद से आज यहाँ पे खड़े हैं। एक बेहतरीन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर दिया है जी टू द चाइनीज़ इन्वेस्टर्स टू कम इन। हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बहुत बने हुए हैं जी, तो उसके अंदर जो उनके इंसेंटिव्स वगैरह हैं, बिकॉज दैट इज़ द मेन कैटलिस्ट ऑफ ग्रोथ, तो उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को गाइड भी कर रहे हैं। हमारे पास भी हाइडल का बहुत बड़ा पोटेंशियल है और टूरिज्म का हमारा बहुत बड़ा पोटेंशियल है। चाइना से पाकिस्तान का सफ़र कश्मीर के थ्रू, GB के थ्रू 360 किलोमीटर का सफ़र कम हो जाएगा और इससे हमारा टूरिज्म जो है बूस्ट होगा। After the CPEC, during the second phase 2, there would be good possibility for the Chinese company and Pakistan going to work the shoulder to shoulder, hand in hand together. पाकिस्तान और चीन के दरमियान बीजिंग में होने वाली दूसरी बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस में ज़राअत, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता 900 के करीब चीनी और पाकिस्तानी कंपनियों ने शिरकत करके अपनी मसनूआत और सर्विसेज मुतारफ कराईं। अपनी नौयत की सबसे बड़ी B2B कॉन्फ्रेंस में 3000 मीटिंग्स का इनेकाद हुआ। 1000 चीनी और पाकिस्तानी कंपनियों ने ऑनलाइन एक दूसरे के साथ शराकतदारी के मौके का जायजा लिया और मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया। We are proud to represent our shared interest and to contribute to building stronger business and economic ties between our countries. Our association can hope the China and Pakistan company cooperate in the future and help the more the company know about each other. 2 से 3 हज़ार बंदा मैंने यहाँ पे देखा है जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए आया है और वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। Pakistan has a lot of opportunities and for Chinese company to invest and to work with. Chinese company and Pakistani company, they attend and they can match together and they have a chance to try to look in the opportunity. चीन और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली B2B कॉन्फ्रेंस से न सिर्फ तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा बल्कि खित्ते में इक़्तिसादी ताउन और सनती तरक्की के नए दरवाजे खुलेंगे। कॉन्फ्रेंस से जहां पाकिस्तानी बरामदात को फ़रोग़ मिलेगा वहां चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में नई सरमायाकारी के मौके भी मुयस्सर आएंगे। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बड़े बड़े अच्छे ऑफिसेज में होने वाले फैसले शहर में के सूबों के दारुल खिलाफों में होने वाले फैसले डोर स्टेप तक, आम आदमी के डोर स्टेप तक लेकर जाने के लिए जो व्हीकल है, जो तरीक़ेकार है, वो मुकामी हुकूमतों का स्ट्रॉन्ग होना है, निज़ाम है। 2 मिनट सर, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट मैं कंक्लूड करता हूं। मुकामी हुकूमतों का निज़ाम है, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस फ्लड के डिजास्टर को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें। अगली दफा क्योंकि ये आना है दोबारा 20% और बढ़कर आना है, और हम इस पूरे आज का जो निज़ाम है, हमारे पास टोटल 1200 ऑफिस नहीं, MNAs, MPs, सेनेटर मिलाकर, वजीर मिलाकर टोटल पाकिस्तान में 1200 ऑफिस से हम पूरा पाकिस्तान चला रहे हैं। 2 लाख ऑफिस होने चाहिए। अगर आप इस निज़ाम को इम्प्लीमेंट करेंगे 2 लाख आपके पास ऑफिस होने चाहिए। फिर ये जो पानी आ रहा है ये समुंदर में जा रहा है। हमारे यहाँ मुल्क में, मेरा शहर कराची है, 90% पानी हम खरीद कर पीते हैं, 90% शहर पानी खरीद कर पीता है। तो इस ऐवान में ये भी डिस्कस होना चाहिए कि हम पानी के रिजर्वायर्स बनाएं, हम डैम्स बनाएं और इस पानी को हम जो वो जमीन समुद्र। बहुत शुक्रिया जी। मोहतरम पुलैन साहब।
कौमी असम्बली का अजलास जारी है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सैलाब से शदीद नुकसान हुआ है। उनका मज़ीद कहना था, मुस्तफ़ा कमाल ने मज़ीद कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मज़ीद इंतज़ामी हवाले से इक़दाम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जिस सूरत हाल का सैलाब की वजह से हमें सामना करना पड़ रहा है, आइंदा साल मज़ीद 20% इससे भी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में तवील तरीन खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें सलाह मुतासिरीन की बहाली के लिए जामे पैकेज तलब कर लिया गया। मरीम नवाज शरीफ ने बहाली पैकेज में इमदादी रकूम बढ़ाने, सैलाब मुतासरा काश्तकारों के लिए बहाली प्रोग्राम वज़ा करने, बहाली पैकेज के लिए सर्वे जल्द मुकम्मल करने और इसके लिए शफाफ तरीन तरीक़ेकार वज़ा करने की हिदायत की। घर तबाह होने की वजह से फौरी वापस न जाने वाले ख़ानदानों के लिए हर ज़िले में मर्दों और ख़वातीन के लिए अलग अलग मार्के लगाने की हिदायत की गई है, जहाँ साफ़ पानी, खाना और दीगर सहूलतें फ्राहम की जाएंगी। इजलास में वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने आबी गुज़रगाहों से तजावुज़ात और आबादियाँ ख़त्म करने का फैसला, जबकि दरियाओं और नदी नालों की आबी गुज़रगाहों को तामीरात के लिए रेड जोन करार देने पर भी इत्तेफाक किया। इजलास में सैलाब मुतासरीन के घरों की बहाली के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के घर आबाद होने तक चैन से नहीं बैठ सकते। सैलाब ज़दा इलाकों में जाती हूँ तो लोगों की परेशानी नहीं देखी जाती। लोगों के घर उजड़ गए, हम सुकून से कैसे बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहुत सी तवक्कुआत मुझसे वाबस्ता हैं। इन तवक्कुआत पर पूरा उतरना मेरा एजाज़ और जिम्मेदारी है। मुल्क में बारिशों और भारत से आने वाले पानी की वजह से पंजाब के बेशतर अजला सैलाबी सूरत हाल से मुतासर हुए हैं। गुजरात में रिकॉर्ड बारिश के बाद बरसाती पानी अब भी मौजूद है। सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने DG वासा पंजाब को निकासी आप के लिए इकदाम तेज करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि ज़िले इंतजामिया और वासा निकासी आप के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएँ, मुत्तसिल अजला की मशीनरी और अफसरान की खिदमात समेत तमाम इकदाम यकीनी बनाए जाएँ। बिलाल यासीन ने 24 घंटों में पानी की निकासी और मुस्तकबिल में पायदार मनसूबाबंदी की सिफारिशात बारे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पेस्को के 12 ग्रिड्स और 91 फीडर्स मुतासर हुए हैं, जिनमें से 86 मुकम्मल और 5 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए हैं। 4,53,375 मुतासरा सारिफीन में से 4,61,049 को बिजली बहाल कर दी गई है, जबकि 2,336 सारिफीन की बहाली 11 से 12 सितंबर तक मुकम्मल होने की तवक्को है। गैपको के 11 ग्रिड्स और 3 मुतासरा फीडर में से 86 मुकम्मल और 17 जुज़वी बहाल हुए हैं। 7,35,987 मुतासरा सार्फिन में से 6,37,871 को बिजली बहाल हो चुकी है और बाकी 17,116 सार्फिन की बिजली बहाली सैलाब का पानी उतरने के बाद मुकम्मल की जाएगी। लेस्को के 67 मुतासरा फीडर में से 55 मुकम्मल और 12 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए हैं। 73,454 मुतासरा सार्फिन में से 60,601 को बिजली बहाल की गई है, जबकि बाकी 13,313 की बहाली 7 से 8 सितंबर तक मुकम्मल की जाएगी। फेस्को के 26 ग्रिड और 78 फीडर्स मुतासर हुए हैं, जिनमें से 12 मुकम्मल और 62 आर्जी तौर पर बहाल कर दिए गए हैं। 1,89,616 मुतासिन सार्फिन में 71,748 को बिजली की बहाली की गई है। बाकी 1,26,878 सार्फिन की बहाली 6 से 7 सितंबर तक मुतवक्के है। मैपको के 147 फीडर्स मुतासर हुए हैं, जिनके मुतासरा सार्फिन की तादाद 1,05,000 से ज़ायद है। बहाली का काम पानी उतरने के बाद शुरू किया जाएगा। टेस्को के 17 फीडर्स मुतासर हुए, जिनमें से 2 मुकम्मल और 11 आर्जी तौर पर बहाल हो चुके हैं। 31,554 मुतासरा सार्फिन में से 7,929 को बिजली की बहाली मुकम्मल हो चुकी है। बाकी 3,515 सार्फिन की बहाली 15 सितंबर शाम 5 बजे तक मुकम्मल होने की तवक्को है। रेस्को के ज़ेर इंतज़ाम इलाके मासहरा के 3 मुतासरा फीडर्स मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिए गए हैं। इलाका जो है अल्लाह के फजल से अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन आगे तक मौजूद है। इस वक्त डी वाटरिंग की जो है चल रही है पूरी कार्रवाई, और यहाँ पे तमाम महकमे चाहे रेस्क्यू 1122 को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि जिस तरह दिन रात उन्होंने काम किया। यहाँ पे जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, वासा, वापडा, कोई अदारा ऐसा नहीं था जो पीछे रहा, और उसने टाउन एडमिनिस्ट्रेशन सब ने पूरा ज़ोर लगाया। यहाँ पे लोगों के अभी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। ये जो मेडिकल कैंप हमने ट्रांसपेरेंट हैंड के साथ मिलके आज सेकंड कंसेक्टिव डे है,
यहाँ पे हम टेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि इन इलाकों में जल्द की और पेट की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा जो हैं, तो उसके ऊपर ये कैंप्स हमने लगाए और अल्लाह का फ़ज़ल है, इन कैंप्स को हम पूरे पाकिस्तान में लेके जा रहे हैं। मतलब एक तो हुकूमत की सतह पे एक्टिविटी हो रही है और एक इस तरह के अदारों के साथ मिलके हम जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर अपने बहनों भाइयों तक पहुंच रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर वहाँ से बैठ के रोज़ की बुनियाद पे मॉनिटर कर रहे हैं, ख़ुद मीटिंग्स ले रहे हैं। मरियम नवाज़ साहिबा ख़ुद निकली हुई हैं और ये शगुफ्ता फैसल साहिबा, ये MP हैं हमारी दीपालपुर से, ये भी खसूसी इन इलाकों का विज़िट मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की इंस्ट्रक्शंस पे आज यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों के साथ मौजूद हैं। हम एक तो वो एक्टिविटी है जो हुकूमत कर रही है, ये मेडिसिन से लेके इन लोगों की लिस्टें बन रही हैं, इनको हम जो पैकेज फूड से लेके, इनको गद्दों से लेके, इनको जो जो चीज़ें चाहिए, इवन घरों के बर्तन ख़त्म हो चुके हैं, तो उन तमाम चीज़ों में हम इन अपनी आवाम के साथ खड़े हैं और इनकी मदद कर रहे हैं। और दूसरा, हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब ने कहा है कि असेसमेंट भी करें नुकसान की और उसके मुताबिक इनका अजाला भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, ज़मीनी इलेक्शन भी हो जा रहे हैं, क्या सरकारी वसाइल से एक हुकूमती पार्टी के उम्मीदवार की ये कैंपेन नहीं है कि पीछे आपने तस्वीरें भी लगी है, पैसा आवाम का है सर? आपके सवालात हमेशा बड़े मज़े के होते हैं। इलेक्शन जो है पोस्टपोन हो चुका है, जब अगली डेट आएगी तो उस वक्त जो इलेक्शन कमीशन की एक एक SOP पर अमल किया जाएगा। देखें, हम जमहूरी लोग हैं, मैंने हमेशा और ख़ास तौर पर मैंने और मेरी जमात ने हमेशा जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ भी दी हैं और इस इलाके के अंदर जो काम हम कर रहे हैं, अब इलेक्शंस नहीं हैं तो यहाँ पे इन लोगों के साथ खड़े नहीं होना, क्या इनकी दाद रसी नहीं करनी? तो हम इनके साथ खड़े हैं और पूरा इनके साथ खड़े रहेंगे जब तक इनके मसाइल हल नहीं होते इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासिर की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे, उनको साथ नहीं छोड़ेंगे, सैलाब मुतासिर के नुकसानात का इजाला किया जाएगा। खबरनामे में शामिल करते हैं मजीद खबरें। हुकूमत की इक़्तिसादी हिकमत अमली के बायस माशी तरक्की के नए दौर का आगाज़ हो रहा है। सरमायाकार वज़ीर आज़म के चीन के दौरे को इंतहाई कामयाब करार दे रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास कराची में मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो कौन से ऐसे इक़दाम हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेज़ी देखने में आ रही है। जी ज़मीर, बताइएगा। जी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का चीन का हालिया दौरा जो है काफ़ी कामयाब रहा। इसमें पाकिस्तान में CPEC 2 के हवाले से इनिशिएटिव करने पर जो बातचीत चली है वो काफ़ी खुशाइंद है। इस CPEC 2 में तकरीबन 21 MOU साइन किए गए, जिसमें IT, साइंस, एग्रीकल्चर, मीडिया और टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमाकारी के हवाले से जो है बातचीत की गई। न सिर्फ ये बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन की मुख्तलिफ कंपनियों के सरबराह ने मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उन्हें पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में बताया। चीन की कंपनीज़ के जो सरबराह ने इन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में जो है वो तेज़ी का रुझान बरकरार है और पिछले तकरीबन 4 रोज़ से स्टॉक मार्केट में 5000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है। आज सुबह से मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है और 1000 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हो चुका है, जिसके बाद मार्केट 1,53,000 की हद अबूर करते हुए तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,53,700 पे ट्रेड कर रही है। मार्केट में ये अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, खास करके जो सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, ऑयल एंड गैस और इसके अलावा जो कमर्शियल बैंक के जो सेक्टर्स है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो शेयर्स है उसका कारोबार हमें देखने को मिल रहा है। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में जो दूसरे सेक्टर्स हैं उसमें भी बूम है, उसमें भी जो शेयर्स का कारोबार चले तो स्टॉक मार्केट में आए रोज़ नए रिकॉर्ड्स बनते जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़मीर, आप आगाह कर रहे थे। और SIFC की कोशिशों से पाकिस्तान की तजारती और माशी रवाबित मजबूत हो रहे हैं। मस्कत में उम्मान ऐवान सनत और तजारत की जानिब से उम्मान पाकिस्तान कारोबारी फोरम का इनेकाद किया गया, जिसमें निजी शोबों में बाहमी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग पर जोर दिया गया। फोरम ने तहफ़्फ़ुज़ खुराक, इत्तलाती टेक्नोलॉजी, तालीम, कपड़ा साजी और सेहत समेत कई शोबे ताउन के लिए नुमाया करार दिया। मुकर्ररीन ने सियाहत, तामीरात, गाड़ियों की सनत और खेलों के सामान में भी शराकतदारी के मौक़े को उजागर किया। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान दो तरफ़ा ताउन और सरमायाकारी को फ़रोग देने की राह पर गामज़न है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मरी के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा किया। इस मौके पर आर्मी पब्लिक स्कूल,
कॉन्वेंट, जीसस एंड मैरी और प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के तलबा के साथ खुसूसी नशस्त का अहतमाम किया गया। तलबा ने ऐसी मालूमाती नशस्त का इनेकाद वक्त की अहम ज़रूरत करार देते हुए कहा कि वतन दुश्मन अनासर जितनी भी कोशिश कर लें, नौजवान नस्ल को अपनी अफवाद से दूर नहीं कर सकते। नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से हमको। वो रातों को जाग रहे हैं और हम यहाँ पे खिलखिला रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। पाक आर्मी कुछ भी नहीं है, सदा पाकिस्तान। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने कहा है कि नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और उनके इस्तेदाद कार बढ़ाना हुकूमत की तरजीह है। लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स में पाकिस्तान डिजिटल यूथ हब की तकरीब में कहा कि नौजवानों को स्कॉलरशिप्स और आसान कर्जे दिए जा रहे हैं और वज़ीर आज़म जल्द लैपटॉप स्कीम शुरू करेंगे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान फ्री लांसिंग में सर फहरिस्त है और पंजाब एंडोमेंट फ़ंड को पाकिस्तान एंडोमेंट फ़ंड में तब्दील किया गया है, जबकि जामियात में मेरिट पर वाइस चांसलर्स और असातिज़ा की तैनाती हो रही है। राना मशहूद ने दिफाई सलाहियतों की भी तारीफ की और दुश्मन के 5th जनरेशन वॉर के खिलाफ इत्तेहाद को नुमायां करार दिया। सेनेटर समीना मुमताज़ ज़हरी ने ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर से इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में बलूचिस्तान में अमन, इंसानी हुकूक, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मादनियात और तरक्की के जरिए इक़्तिसादी मौक़ों पर गुफ्तगू हुई। समीना मुमताज़ ज़हरी ने कहा कि तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए सिर्फ अमन व अमान नहीं बल्कि तालीम, सेहत और ख़वातीन के बाइख्तियार बनाने और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ में सरमायाकारी नागुज़ीर है। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर ने कहा कि बलूचिस्तान की जामियात को माइनिंग और मुतालिका शोबों में खसूसी तरबियत फराहम करना रोज़गार के मौक़े पैदा करने के लिए अहम है। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर ने इंसानी हुकूक के फ़रोग़, ज़हनी सेहत की आगाही और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के ज़रिए बर्दाश्त के कल्चर को फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा किया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के शदीद असरात की ज़द में है। हालिया सैलाब से वसी पैमाने पर नुकसान हुए हैं, जबकि बच्चे और ख़वातीन सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। हमारे नुमाइंदे सईद वज़ीर ने दरपेश मुश्किलात का अपनी रिपोर्ट में जायज़ा लिया है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के शदीद मनफी असरात के ज़द में है। हालिया सैलाब न सिर्फ मकानात बल्कि कई इमारात को बहा ले गया। इसने लाखों लोगों से इनकी उम्मीदें भी छीन ली। घर के हालात थोड़े सामने बड़े औखे ते बड़े तंग जलील से। यह घर सारा तबाह हो गया, फसल तबाह हो गए, बच्चे असी किदा ही छड्डे हुए ने। दोबारा मुड़ घर नूं तमीर करने दी कद्दां ढह गया, मकान ढह गए, समान साडा अंदरों सरवर वेखो तबाह होया पिया। मूसलाधार बारिशों और तबाहकुन सैलाब से लाखों अफराद बेघर हो गए। जिन आंगनों में खुशियां बसी थी वहाँ अब सैलाबी पानी, कीचड़ और पत्थरों ने डेरा जमा लिया है। सैलाब से सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना बच्चों और ख़वातीन को है। सैलाब मुतासर इलाकों में पानी बदस्तूर जमा है, जिसकी वजह से खाने पीने की अशिया तक रसाई महदूद हो चुकी है। दही इलाकों में आमदन के बड़े जराए, माल मवेशी और कड़ी फसलें सैलाब की नजर हो चुकी। कोई धो रहे हैं, कोई सारा सामान रुड़ गया है, बाकी जो सान हथी आया है वो खराब है, उसमें कोई धो रहे हैं, साइड ते कर रहे हैं, जगह में गिल्ली है। बहुत ज़्यादा सैलाब आया जी। उन पानी उतर जाने के बाद हम सैलाब में बच्चे और मवेशी लेकर बाहर चले गए थे, इसलिए हम उन वापस आए हैं। इसलिए हमारी समझ में कोई बात नहीं आ रही कि हम उन क्या करें, किधर जाएं और ये घर किस तरह संवारें। जिन इलाकों में सैलाबी पानी उतर गया है अब वहाँ मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं, जिनसे खवातीन और बच्चे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। बच्चे ग़िज़ाई किल्लत, डर के बायस ज़हनी दबाव का शिकार हैं। सैलाब से मुतासर खवातीन को पीने के साफ पानी, तिबी इमदाद और मुनासिब खुराक की अशद ज़रूरत है। डिग्निटी के साथ जो है ये जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हमारी इस वक्त मुल्क में हुई है, उसमें इज्जत के साथ उनकी मदद करना बहुत ही ज़रूरी है। और ख़वातीन ख़ास तौर पर मेंटल हेल्थ इशू से काफ़ी ज़्यादा दो चार होती हैं, क्योंकि अपना घर छोड़ना पड़ता है उनको, बच्चे ज़ख्मी हो जाते हैं, अपने प्यारों को खो देती हैं। सबके लिए ही ज़हनी अजियत का सबब बनता है, लेकिन
ख़ास तौर पर ख़वातीन बहुत हसास होती हैं और ऐसे में उनकी काउंसलिंग सेशंस लेटर ऑन करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। माहिरीन के मुताबिक जिन इलाकों से सैलाबी पानी उतर रहा है वहाँ सबसे ज्यादा जरूरत पीने के साफ पानी, इलाज मालजे की सहूलियात और अद्वियात की फराहमी है, ताकि खवातीन और बच्चों समेत सबकी जिंदगियाँ महफूज बनाई जा सकें। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वेदर अपडेट पे खुशामदीद। नाज़रीन, सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब ने कल से 9 सितंबर तक मानसून बारिशों के 10वें स्पेल की पेशगोई की है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला बशमूल रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलुम, गुजरावाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मुतवक्के हैं। 7 से 9 सितंबर के दौरान डेरा गाजी खान के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। DG PDMA अरफान अली काठिया का कहना है कि दरियाए चनाब, रावी और सतलज में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। बड़े शहरों में मानसून बारिशों से नदी नाले भी भर सकते हैं। शहरियों से दरख्वास्त है कि वो ख़राब मौसम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, दरियाओं के अतराफ इकट्ठे होने और सैर व तफरी से गुरेज करें। आंधी और तूफान की सूरत हाल में महफूज मकामात पर रहें। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में तुगयानी की सूरत हाल बरकरार है। PDMA के मुताबिक दरियाए चनाब में मराले के मकाम पर पानी का बहाव 1,15,000, जबकि दरियाए चनाब खानकी के मकाम पर पानी का बहाव 2,05,000 क्यूसिक है। दरियाए चनाब में कादराबाद के मकाम पर पानी का बहाव 2,66,000, हेड तरीमों के मकाम पर पानी का बहाव 3,31,000 क्यूसिक है। दरियाई रावी जसर के मकाम पर पानी का बहाव 73,000, जबकि दरियाई रावी शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 1,12,000 और साइफन के मकाम पर 1,14,000 क्यूसिक है। दरियाई सतलज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 3,19,000 और दरियाई सतलज सलमानकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,42,000 क्यूसिक है। पंज हेडवर्स के मकाम पर पानी का बहाव 3,10,000 क्यूसिक है। और आज़ीन, PDMA पंजाब ने दरियाई रावी, सतलज और चनाब में सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक दरियाई रावी, सतलज और चनाब में शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस 3900 से जायद मसाजात मुतासिर हुए, जबकि मजमूई तौर पर 38,92,000 लोग मुतासिर हुए, जिनमें से 18,39,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। शदीद सैलाब से मुतासर अजला में 415 रिलीफ कैंप्स, 466 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए। रेस्क्यू सरगर्मियों में 13,42,000 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया और मवेशियों को इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम करने के लिए 398 वेटरनरी कैंप्स कायम किए गए। हालिया सैलाब में डूबने से 49 शहरी जिंदगी की बाजी हार गए। हालिया सैलाब ने शेखुपुरा में पाक भारत सरहद के करीब दरियाई रावी के किनारे नारंग मंडी के इलाकों को शदीद मुतासिर किया है। नारंग मंडी के एक रिलीफ कैंप में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इस्लाम गाजी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इस्लाम, आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त नारंग मंडी के मुतासरा इलाके मंडियाली में मौजूद हूँ, जहाँ पर सैलाब की तबाहकारियों के बाद जो रिलीफ के काम है, बहाली के काम है, वो जारी हैं। ये बड़ा एक सानिया है और जो सारा पंजाब इस टाइम जिस तरह पानी भारत की साबी जारियत का शिकार हुआ है। 18 से 20 देहात ऐसे हैं कि जो मुतासर हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा जानी नुकसान नहीं हुआ। हमारी जो ज़िली इंतज़ामिया और वज़ीर आला साहिबा की जो सारी टीम है वो यहाँ पे पहले दिन से एंगेज हैं और यहाँ पे मुतहरक हैं। रेस्क्यू वालों को मैं दाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में बड़ा दिन रात जो है वो ड्यूटी करके लोगों को घरों से रेस्क्यू किया। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी जो है हदायत पे उन्होंने ये राशन भेजा है। और जानवरों के लिए मैं यहाँ पे आपको बताता जाऊँ कि वज़ीर आला साहिबा ने जानवरों तक के लिए चारा भेजा है, जिसमें साइलेज और तूड़ी मौजूद है। मुतासरीन की बहाली से लेकर खुशहाली तक पंजाब हुकूमत कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस्लाम गाजी, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, शकरगढ़ में भी सैलाब मुतासिन के लिए रिलीफ सरगर्मियाँ तेज़ कर दी गई हैं। मुतासर इलाकों में खैमा बस्तियाँ कायम कर दी गई हैं, जहाँ सैलाब ज़दगान को रिहाइश, खाने पीने की अशिया और तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। शकरगढ़ से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रमज़ान हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद आगाह करेंगे। जी रमज़ान।
हिदायत पर शकरगढ़ में भी तहसील इंतजामिया मुकम्मल तौर पर मुतहरक दिखाई दे रही है। सैलाब ज़दगान के लिए जगह जगह पर इमदादी कैंप और खैमों का अहतमाम किया गया है, जहाँ पर सैलाब मुतासरीन को 3 वक्त का मुफ्त खाना तकसीम किया जा रहा है। जिन लोगों के घर गिर गए थे, हमने कोई 100 के करीब जो हैं वो ये जो हमारे टेंट्स हैं ये हमने उनमें तकसीम कर दिए हैं कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जगह पे लगा सकें। खाना हम उनको पहुंचा रहे हैं। खैमा बस्तियां आबाद की हैं, डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर हमने खैमे लगा के वहाँ पे हमारे दस्तक अफराद का बहाने से आप कोई सियासी नैरेटिव या कोई अपना दूसरी किसी मकसद के लिए इस्तेमाल ना करें। हुकूमत लापता अफराद के बारे में जीरो टॉलरेंस रखती है। कोई अदारा नहीं चाहता कि उन पे ब्लेम आए या लॉ से हटकर किसी किस्म का कोई एजेंसी, कोई हुकूमती अदारा किसी फर्द को आगे पीछे करे। ये हो नहीं सकता। हम फिर भी बैठने को तैयार हैं। बलूचिस्तान की क़यादत हो, बलूचिस्तान की सियासी नुमाइंदगी हो। फिर बात हुई खुदकुश, मिनिस्टर साहब भी बोलेंगे खुदकुश, ये बड़ा जरूरी 2 मिनट सिर्फ। देखिए ये जो मुकम्मल कर लें, खुदकुश धमाका हुआ है, इंतहाई अफसोसनाक है। हम हमेशा कहते हैं कि जब भी कोई आपका प्रोग्राम हो तो सिक्योरिटी क्लियरेंस लें। उन्होंने हॉकी स्टेडियम की मांगी, इसलिए नहीं दी कि सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए बहुत सारी मालूमात जो हैं वो होती हैं, इसीलिए मना किया जाता है। हमें जब हुकूमत मना करे तो फिर अमल करना चाहिए। अपनी मर्जी से सियासी दूसरे इज्तिमात करने, ये सॉफ्ट टारगेट है। ये स्कूल के बच्चों की बस हो, बाजार हो, मदरसा हो, स्कूल हो, सियासी इज्तिमा हो, तो इसमें हम जब दहशत गर्दों के लिए ये सॉफ्ट टारगेट्स हैं, जब हम सॉफ्ट टारगेट्स उन्हें मुहैया करते हैं तो वो इस पे हमला की कोशिश करते हैं। हम सिक्योरिटी इसीलिए हर इवेंट की चाहते हैं कि पहले सिक्योरिटी ली जाए और उसका प्रॉपर सिक्योरिटी के बाद वो किए जाए। बलूचिस्तान के हवाले से जो आप कह रहे हैं जी पूरी जमातें इकट्ठी होनी चाहिए। जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, वजीर आजम फौरन गए, सारी जमातें टेबल पर थी। उसके बाद इसी हाउस में एक सिक्योरिटी की मीटिंग इन कैमरा हुई जिसमें तमाम जमातें सिवाय PTI के सारी शामिल हुई। हुकूमत किसी वक्त भी जब भी सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेने की बात हो, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की बात हो, हम हमेशा, और ये जो नेशनल एक्शन प्लान है ये सारी सियासी जमातें, सारी सूबाई हुकूमतों से मिलकर बनाया है। सो नेशनल एक्शन प्लान जो है इस पर जितना अमल होगा उतनी दहशतगर्दी में कमी आएगी। इस पे मजीद, क्योंकि अभी टाइम कम है, आप बार बार तो मैं इस पे इसी माइक खोलिए वाले से हम किसी भी सियासी जमात, अभी मौलाना साहब ने जो तजवीज़ दी है, हम तो हमेशा कहते हैं कि बिल्कुल बैठना चाहिए, बैठते हैं। और जो वफाक जो है वो हमेशा अपने सूबों के साथ दहशतगर्दी के हवाले से नेशनल एक्शन प्लान हो या दूसरे मामलात हो, हम मुकम्मल उनके साथ खड़े हैं। और ये तभी ख़त्म होगी जब सियासी तौर पे हम मुत्तहिद होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ रही हैं, लेकिन सियासी तौर पर जब हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ी होंगी, उसी तरह जैसे 2013 से 18 के दरमियान हुए थे, तो ये दहशतगर्दी खत्म होगी। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया तलाल साहब। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ऑनरेबल मिनिस्टर से काइंडली एक दफ़ा मेंबर से बात भी कर लें प्लीज़। जी ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर साहब। मैं सर आपकी इजाज़त से, क्योंकि हुक्म था कि वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से जो NDMA ने इन दिनों में काम किया उसकी मैं ऐवान को उससे आगाह कर दूं। इस पर डिस्कशन होती रही है। बड़ा अनफॉर्चुनेट था सर जो सैलाब से सूरत हाल रूनुमा हुई, और ज़ाहिर है ये जो कुदरती आफात है ये दुनिया के जिस हिस्से में भी रूनुमा होती हैं, चाहे वो बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक हों या तरक्की पजीर ममालिक हों हमारी तरह के, जो इस तरह की नेचुरल क्लैमिटी हैं, कुदरती आफात हैं, उनसे निपटना इंसानी बस से कई दफ़ा बाहर होता है। लेकिन उसके बावजूद जो कुछ हो सका वो किया गया। जो फिगर्स हैं आज तक के डेथ्स जो हैं वो सर 884 हैं, लेकिन ये अभी अपडेट हो रहा है। पंजाब में रिलीफ ऑपरेशंस जारी हैं जिसकी वजह से ये एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा। 1181 लोग जो हैं वो रिकॉर्ड के मुताबिक वो इंजर्ड हैं जी। जो घर डैमेज हुए हैं वो 7138 हैं सर, और वो फिर अपडेटेड लिस्ट के मुताबिक 9292 हैं सर।
जो लाइव स्टॉक का फिगर है ये भी अभी अपडेट होना है। एक सेकंड सर, जो अभी अपडेट होना है जी वो 6180 है जी। इवैक्यूएशंस जो लोगों को निकालना पड़ा सर इस अरसे में जो रिलीफ एफर्ट्स के साथ वो 2.1 मिलियन यानी कि 21 लाख लोग जो हैं सर वो इफ़ेक्ट हुए हैं जो रिकॉर्ड के मुताबिक थ्रू आउट पाकिस्तान। सर जो पैकेज वज़ीर आज़म साहब ने दिया वफाकी हुकूमत की तरफ से, वो जो मरहूमीन हैं जो इस आफत की वजह से जान की बाजी हार गया सर, उसकी कोई पैसों में तो कोई नेमुल बदल नहीं, लेकिन फैमिली की सपोर्ट के लिए 2 मिलियन की ग्रांट्स जो है वो जारी की गई सर। जो सीरियसली इंजर्ड है उनके लिए सर 5 लाख और जो दीगर इंजर्ड है उनके लिए 2 लाख था। तो इस तरह 68.7 करोड़ तकरीबन 69 करोड़ जो हैं सर वो इस मद में जारी किए गए हैं। सर जो रिलीफ और दीगर एक्टिविटीज़ में NDMA को 1.3 बिलियन जो है सर वो रिलीज़ किया गया है। सर मैं आखिरी बात ये करूँगा कि इसमें सारी कौम को इकट्ठे होकर काम करना है। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के रिलीफ ऑपरेशंस के लिए काम कर रही है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी काम कर रही है सर। 3 टीयर्स हैं। पहला है सर डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो कि मुकामी हुकूमतें, डिप्टी कमिश्नर्स और सूबाई हुकूमत करती है। फिर सूबे का टीयर है सर, वो भी इंडिपेंडेंटली सूबे के पास है, वो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट वफाकी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक एक तो सर अलर्ट्स जारी करते हैं, हमने ऐप भी बना रखी है। हम अभी भी अपने ज़िम्मेदार भाइयों से और जो मुतासरा इलाके हैं उनसे कहेंगे कि वो स्मार्टफोन पे ऐप से रहनुमाई लें। 92% जो प्रिडिक्शंस हैं, चाहे वो क्लाउड बर्स्ट है, ग्लोफ के हवाले से, दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से सर वो एक्यूरेट रहे हैं इस दफ़ा। तो इसलिए अभी भी कुछ सिचुएशन पूरी तरह नॉर्मल नहीं है। मैं मौसमी बात कर रहा हूँ जी। रिलीफ तो इट्स अ लॉन्ग वे और उसके लिए हम पूरी कौम से ये गुजारिश करते हैं कि अपने सैलाब ज़दा भाइयों बहनों के लिए दिल खोल के उनकी मदद करें। हुकूमती फोरम से भी जो मुमकिन है सर हम अपने सारे वसाइल यकजा करके सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के तमाम के तमाम जो इफेक्टिव हैं सर उनकी बहाली के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरी कोशिश करेंगे। आप सबका ताउन भी चाहिए सर अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन। ये एक नेशनल डिज़ास्टर है सर, एक कौमी अलमिया है। इतने बड़े पैमाने पे जो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ये हैवी फ्लडिंग है सर, इसके रिकॉर्ड नहीं है सर। मेरे अपने इलाके में मैं डाउन स्ट्रीम कादराबाद बिराज हूँ सर 6-7 किलोमीटर के ऊपर, और मेरा गाँव और ज़मीनें वो सारे 6-6 फीट 5-5 फीट पानी उसके इर्द गिर्द घूमा है जी। तो इस पे अब कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए सर। हमें एक कौमी जज्बे के तहत अपने इन भाइयों और बहनों की खिदमत करना है और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ सर उसके लिए वफाकी हुकूमत कोई दकीका जो है वो फ़रोग़दाश्त नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया जी। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा सैलाबी सूरत हाल पर वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम कर रही है। हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। नाज़रीन, खेल में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि 3 मुल्की T20 सीरीज के 5वें मैच में पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 31 रन से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 7 सितंबर को फाइनल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान मद्दे मुकाबिल होंगे। शारजा में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 5 विकेटों पर 171 रन स्कोर किए। फ़खर जमान 77 रन के साथ नॉट आउट बैटर रहे। उन्होंने 2 छक्के और 10 चौके लगाए। मोहम्मद नवाज 37 रन पर नाकाबिल शिकस्त रहे। उनकी इनिंग्स में 2 छक्के और 3 चौके शामिल थे। जवाब में मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 140 रन ही बना सकी। अलीशान शरफू 68 रन बनाकर सबसे टॉप पर रहे। अबरार अहमद ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 4 ओवर्स में 9 रन देकर 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सीरीज के 6ठे मैच में आज मुत्तहिदा अरब अमारात और अफगानिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को दूसरे वनडे मैच में दिलचस्प मुकाबले के बाद 5 रन से हराकर 27 साल बाद इंग्लैंड में 2 तरफा सीरीज अपने नाम कर ली। लॉर्ड्स में खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 8 विकेटों पर 330 रन बनाए।
मैथ्यू ब्रिड्स के 85 रन के साथ नुमाया बैटर रहे। ब्रिड्स की डेब्यू के बाद 5 मुसलसल 50+ स्कोर करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। ट्रिस्टन स्टब्स ने 58, एडन मरकरम ने 49 और डेवाल ब्रेविस ने 42 रन बनाए। इंग्लैंड की जानिब से जाफरा आर्चर ने 4 और आदिल रशीद ने 2 खिलाड़ियों को चलता किया। जवाब में मेजबान टीम 9 विकेटों पर 325 रन ही बना सकी। जो रूट और जॉश बटलर ने 61 रन स्कोर किए। जैकब बेतल ने 58 रन जोड़े, जबकि जनूबी अफ्रीका के नॉन्द्रे बर्जर ने 3 और केशव महाराज ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 3 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल हो गई है। जनूबी अफ्रीका ने इससे कबल 1998 में इंग्लैंड में 2 तरफा वनडे सीरीज अपने नाम की थी। और खेल से फिल वक्त इतना ही। अब आपको लिए चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहिएगा।